So hi everyone, welcome to you all in my another video. And today's video is about top 20 jobs in Australia because of the pandemic. So what are the jobs in high demand? So you can plan that many of you are always asked for what kind of course you have to choose, especially like what kind of diploma or any certificate I can do so I can get a good job in Australia, especially if you are coming on a student visa or as a dependent. So here the Seek is the number one website in Australia, and this website is given, this is like for jobs, hundred of jobs every day they are posted in this job website. So the last 1 year, what the advertisement are coming on this website, so they are analyzed based on that, and they are giving the ranking, which is the number one, which is the number two, and they are also giving that what are the professions are going high and high demand, and they are going. Some of them are going to in the lower side. So they give the पर्सपेक्टिव ये कि आपको टॉप 20 ऐसी कौन सी जॉब्स हैं कि जो पेंडेमिक में जो है जिन जॉब की ज्यादा डिमांड रही है, तो भी इसकी बेस पे हम नेक्स्ट ईयर 2022 और 2023 मतलब 2022 और 23 का भी प्रोडिक्शन जो है सेम रहेगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अगर आप इनमें से कोई भी अगर करते हैं तो डिमांड किसकी ज्यादा है। तो नंबर वन जो डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में पूरे एक साल में जितने भी एडवर्टीजमेंट आए वो आए हैं नर्सिंग के। तो नर्सिंग का जितने भी रोल्स है वो नंबर वन पे है, और ये नंबर वन पे बेसिकली पहले से भी नंबर वन पे ही था, ये आज भी नंबर वन पे है। तो उसकी कोई भी डिमांड डिक्रीज नहीं हुई, बेसिकली इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज किया है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नंबर वन पे है। और नंबर टू पे है वेयर हाउस स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप जानते हैं पेंडेमिक हुआ तो बहुत सारी शॉपिंग जो है ऑनलाइन हो गई है ना, तो उसकी वजह से वेयर हाउस और स्टोरेज और जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसकी रैंक जो है नंबर टू आ गई है, और ये चार पायदान जो है बढ़ गई है, पहले से इसकी ज्यादा डिमांड हो गई है। सेम है एज केयर एंड डिसेबिलिटी, ये बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप चाहते हैं कोई शॉर्ट कोर्स करना तो एज एंड डिसेबिलिटी केयर ये बहुत डिमांड में यहाँ रहता है, और ये पीआर की लिस्ट में भी है, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है आपके लिए, है ना। तो इसमें और बहुत बेसिकली अगर ऐसा बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में 80 से 90% लोग जो काम करते हैं इस सेक्टर के अंदर वो नेपलिस काम करते हैं, एज एंड डिसेबिलिटी सेक्टर में। तो देख सकते हैं कि बहुत सारे के सारे लोग इसी सेक्टर्स में काम करते हैं। इंडियंस में बहुत है इसके अंदर, और जो है पाकिस्तानी भी बहुत लोग इसमें काम करते हैं। एज केयर में हमेशा डिमांड रहती है, इसमें कोई जॉब का कभी भी जो है टोटल नहीं। तो नंबर 4 पे है ऑटोमोटिव ट्रेडर, जो छोटे छोटे जो डिप्लोमा करते हैं जो ऑटोमोबाइल्स का उस टाइप का, तो ये नंबर 4 पे है, और इसकी डिमांड भी जो है इंक्रीज की है। और इसकी देखते हैं एज एंड डिसेबिलिटी की जो है 5 पॉइंट जो है ये आगे बढ़ गया है। और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसका असिस्टेंट जो होते हैं, जो नंबर 5 पे है ये, मगर ये जो है डिक्लाइन किया है 3 अंक पहले की कंपेरिजन में, तो इसकी जो डिमांड जो है लो जा रही है, हाई डिमांड नहीं है इसकी। और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और कंसल्टेंट की भी डिमांड नंबर 6 पे है ये स्टिल, और इसकी भी रैंकिंग जो नीचे नीचे आ गई है। अब पहले कहता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज्यादा डिमांड में थे, ये शॉप होती है तो आप वहां जाते हैं तो सेल्स गर्ल या सेल्स बॉयज होते हैं, वो आपको जो है कन्विंस करते हैं प्रोडक्ट को बाय करने की। मगर अगर पैंडेमिक में बहुत सारी चीजें जो ऑनलाइन हो गई हैं तो कस्टमर जो है ऑनलाइन ज्यादा बाय कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है इनकी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वगैरह कंसल्टेंट की डिमांड जो है कम हो गई है। तो नंबर 7 पे आता है, देखो देखो दोस्तों, फिजियोथेरेपिस्ट और ओटी एंड रिहैब जो काम करते हैं, नंबर 7 पे है, और इसकी रैंक भी जो है बढ़ गई है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, घर पे जाके सर्विस करते हैं, जो पेशेंट जाके देखते हैं, तो बेसिकली उसकी जो है डिमांड यहाँ पर इंक्रीज कर गई है। और नंबर 8 पे है यहाँ पर चाइल्ड केयर एंड आउटसाइड स्कूल आवर्स केयर, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो बच्चे होते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर माँ बाप जो है दोनों ही काम करते हैं, पेरेंट्स जो है तो बच्चों को जो है चाइल्ड केयर में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा डिमांड रहता है ऑस्ट्रेलिया में, और ये 6 6 महीने के डिप्लोमा होते हैं, 6 महीने के, 2 महीने के, 1 महीने की, और इसमें हाई डिमांड रहती है, और इसमें पीआर भी है। तो ये जो एज केयर एंड चाइल्ड केयर ये दोनों बहुत ही हाई डिमांड में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से। तो अगर नर्सिंग नंबर 1 पे मैं कहूँगा, और फिर एज केयर और चाइल्ड केयर ये तीनों ही पीआर की लिस्ट में हमेशा हैं ऑलरेडी, पिछले 5 10 साल से, और आज भी है, और अगले 5 साल में भी ये रहेगा, है ना। तो ये प्रोडिक्शन है। अब आ जाती है शेफ, नंबर 9 पे आता है शेफ। अब बहुत सारे लोग जो खाना यहाँ पर मोस्टली
ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है बेसिकली बहुत सारे लोग जो है खाना जो है बाहर से मंगाते हैं या बाहर जाके खाते हैं ना, तो ये हमेशा से यहाँ पर शेफ और कुक की डिमांड भी रहती है। तो मगर इसकी डिमांड थोड़ा सा जो है कम हुई है पैंडेमिक के अंदर, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है क्लोज हो गए थे। तो जो है सारी जो है ऑनलाइन जो है फूड को चल रहा था, तो फिर भी इसकी डिमांड है 9 पे है ये। और रिटेल असिस्टेंट ये 10 पे है, इसकी डिमांड 10 पे पहले भी थी, आज भी ये कम नहीं हुआ है। और डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स की जो है डिमांड थोड़ा सा कम हो गई है, जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स होते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, जो जो उस टाइप की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह करते हैं, 11 नंबर पे है। 12 नंबर पे है माइनिंग इंजीनियर। और ऑस्ट्रेलिया को आप जानते हैं यहाँ पर माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, जैसे कब जब जानते हैं कि इंडिया की जो एक कंपनी है अदानी ग्रुप, उसकी भी यहाँ पर माइनिंग है। और उसके खिलाफ यहाँ पर ऑलवेज हमेशा से जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि जो है इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ बहुत ज्यादा माइनिंग होती है, बहुत सारे जंगल से यहाँ पर है ना, तो माइनिंग की यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं उनकी बहुत डिमांड रहती है और बहुत ज्यादा हाई सैलरी मिलती है उनको, लाइक ऑन एन एवरेज उनको 1,20,000 से लेकर $1.5 लाख के आसपास उनकी जो है सैलरी होती है। मैं जानता हूँ एक बंदे को, तो इसलिए मुझे सैलरी का आइडिया इसके बारे में। और लेबर्स की डिमांड बहुत ज्यादा जो है बढ़ गई है। देखिए यहाँ पर नंबर 3 पे लेबर्स आ गई है, और क्योंकि लेबर का शॉर्टेज हो गया है। पहले क्या था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, कुछ एक वीजा का नाम होता है यहाँ पर जो है जो यहाँ लोग घूमने आते हैं और फिर यहाँ पर वो काम करते हैं। तो बेसिकली जितने यूरोपियंस यूरोप से आते हैं, कनाडा से आते हैं, यूएस से आते हैं, तो उन लोगों को और ब्राजील से आते हैं, उन लोगों के लिए ये वीजा दिया गया है। इंडियंस के लिए ये वीजा अभी दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर वो लोग आते थे और फिर जो है लेबर्स का काम किया करते थे, जहाँ पर जो है छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं और जो है जो जो फार्मिंग है, फ्रूट पिकिंग हो गया है ना, डेयरी फार्मिंग होगा, तो वहाँ पर तो अभी यहाँ पर शॉर्टेज चल रही है, तो उसका भी अभी 13 रैंक पे है और उसकी हाई डिमांड पे है, वो लेबर्स होते हैं ना। और रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह में उसकी भी डिमांड यहाँ पर बढ़ गई है। और साइकोलॉजी, काउंसलिंग, सोशल वर्क, इसकी भी डिमांड यहाँ पर बढ़ गई है। आप एक तरह से ये सोचिए कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा लोग इस तरह से डिप्रेशन में चले गए हैं, और यहाँ पर लोग छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा उसमें रहते हैं। तो ये यहाँ पर जो साइकोलॉजी वाला जो एक प्रोफेशन है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है साइकोलॉजिस्ट की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है ना। और डेंटल की आप देखिए यहाँ 16 नंबर पे है, इसकी भी हाई डिमांड है। और डेंटिस्ट्री का तो मैं कहूँगा यहाँ बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा पैसे यहाँ पर अर्न करते हैं डेंटिस्ट जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है ना। पर इनिशियली ये है कि आप जब आएंगे, थोड़ा सा जो रूट है वो थोड़ा सा टफ है इनिशियल पार्ट में, जो है एग्जाम को पास करना, फिर इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन कराना, फिर बाद में लाइफ बहुत ईजी है और बहुत ही आप पैसा है डेंटिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और फिर देखिए चाइल्ड केयर और जो है यूथ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें 17 नंबर पे है। प्लांट और मशीनरी ऑपरेटर्स होते हैं 18 नंबर पे है। बिजनेस एंड सिस्टम एनालिस्ट 19 नंबर पे है। माइनिंग ऑपरेटर्स जो होते हैं 20 नंबर पे है ना। तो अगर देखें यहाँ पर जो है ये जो सबसे ज्यादा जो डिमांड रही है इस वेबसाइट के अकॉर्डिंगली, ये 20 ऐसे डिमांड, उन्होंने कुछ रीजन दिए हैं कि इसके रीजन क्या थे, तो देखते हैं यहाँ पर। इट मे बी नो सरप्राइज दैट नर्सिंग रोल टॉप द लिस्ट, मतलब नर्सिंग तो नंबर 1 पे पहले से था, अभी भी हाई हाई डिमांड है उसकी जो है हेल्थ केयर के अंदर, तो ये बोलना चाह रहे हैं। Some frontline workers in hospital and aged care may be a drop out of the industry because of the strain. थोड़ा सा ड्रॉप हो गया उन लोग को बोल रहा है वे। और हेल्थ केयर में बेसिकली डिमांड तो थी यहाँ पर। इसको बारे में कह रहा है देयर आर सम मोर ऑनलाइन एक्टिविटी एंड मेनी स्टोर्स हैविंग टू क्लोज देयर डोर्स, इंक्रीज देयर, मतलब बहुत सारी जो शॉप थी वो क्लोज हो गई हैं डे टू डे शॉपिंग के लिए, उन्होंने जो है सारी चीज जो है ऑनलाइन कर दी है। तो ऑनलाइन जो है बढ़ गई है, तो उसकी वजह से जो है लॉजिस्टिक वगैरह जो काम होता है, जो डिलीवरी बॉयज करते हैं, तो उसकी ज़्यादा डिमांड हो गई है यहाँ पर। और सारे के ज़्यादा जो इंडियन स्टूडेंट आते हैं वो बहुत सारे जो है डिलीवरी की काम करते हैं यहाँ पर, बेसिकली जो फूड डिलीवरी हो गई है ना, और ये जो जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसकी डिलीवरी वगैरह की, इंडियंस ये बहुत काम करते हैं, उसमें अच्छा पैसा भी मिलता है। मगर वो आप लोग के लिए ऐसा लाइफ टाइम के लिए नहीं है, पर शॉर्ट टर्म के लिए इसे गुड अर्निंग है जब से आप स्टूडेंट पे रहेंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ आपको कुछ आइडिया हो गया होगा इस वीडियो से कि कौन कौन से जो प्रोफेशन की रैंकिंग बढ़ रही है, कौन कौन से प्रोफेशन की जो है रैंकिंग घट रही है, और आपको कौन से कोर्स करना चाहिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया कि जो है आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।